आज की कथा है माँ दुर्गा के 9वीं और आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का वो रूप है जिनसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी जीव है, एक चींटी से लेकर मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व आदि सभी को इन्हीं से शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। मान्यता के अनुसार युगों पहले महादेव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी, जिनसे उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और तभी शिव शक्ति का शरीर एक हो गया, यानी कि माँ और महादेव का अर्धनारीश्वर रूप, जहाँ आधा शरीर महादेव और आधी शरीर माँ का है। यह अर्धनारीश्वर रूप हमें बताता है कि वास्तव में शिव शक्ति तो एक ही है और पुरुष प्रकृति से ही यह संपूर्ण संसार है। वह दोनों एक ही है, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। इसलिए हम शिवलिंग में भी देखते हैं कि वहाँ माँ और महादेव दोनों का ही स्थान होता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव की पूजा नहीं होती। इसलिए जब भी हम माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव की आराधना स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वास्तव में सब एक ही है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, यह 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनकी संख्या 18 प्रकार की बताई गई है, जो कि है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, सर्वकामोपसारिता, सर्वज्ञात्व, दुःश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पेक्षत्व, सृष्टि, संहार कारण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप गौरवर्ण, दिव्य और शुभता प्रदान करने वाली है। इनका वाहन सिंह है और माँ पद्मासना, यानी कि इनका आसन कमल पुष्प है। इनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने चक्र, गदा, शंख और कमल धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह की स्वामिनी है, इसलिए इनके पूजन से केतु दोष समाप्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और उस भक्त के लिए इस सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा माताओं में 9वीं और अंतिम है। इनकी उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। उस परम पद को प्राप्त करने के बाद किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ध्यान, पूजन, स्मरण और उनकी उपासना करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो भी प्राणी पूरे सच्चे दिल से माँ की भक्ति कर नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो यह थी 9वीं और अंतिम नवदुर्गा माँ सिद्धिदात्री की कथा। आपको हमारी नवदुर्गा सीरीज कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इन सभी नवदुर्गा माताओं में आपकी सबसे प्रिय माता कौन सी है और आपके यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए काशीवांश क्रिएशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए इस नवरात्रि हम अपनी माँ की सच्चे दिल से आराधना करें, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें और अपने अंदर के महिषासुर का मर्दन करें। माँ सदा सरस्वती के रूप में हमें ज्ञान और कला प्रदान करे। माँ लक्ष्मी के रूप में हमें धन और सुख समृद्धि दे और माँ काली के रूप में हमें शक्ति और साहस प्रदान करे। और त्रिदेवियाँ सदैव भगवान गणेश के साथ हमारे घर पर विराजमान रहे। आप सभी को नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महिषासुर मर्दिनी। हर हर महादेव।